पीछे उसने अपना 9 सेक्शन विप छुपाया था। बिना मौका दिए उसने एक जोरदार फटकार से मुसाशी को जमीन पर गिरा दिया। मुसाशी जब खड़ा हुआ तो उसके सर से खून बह रहा था। इस तेज चाबुक के सामने मुसाशी को भी बार बार पीछे हटना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद मुसाशी समझ गया कि इस चाबुक की ताकत उसके हिप में है। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। रेट्सू को लगा यही मौका है और उसने पूरी जान से चाबुक चलाई। चाबुक की आवाज से एक सोनिक बूम पैदा हुआ, लेकिन मुसाशी ने उसे डॉज किया और पीछे हटने के बजाय सीधा रेट्सू के करीब पहुंच गया। दूरी खत्म होते ही मुसाशी ने अपने नंगे हाथों से उस चाबुक को पकड़ लिया। सब हैरान थे, यहाँ तक कि रेट्सू भी सुन्न हो गया। मुसाशी ने चाबुक को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई मामूली लकड़ी हो और उसे एक झटके में तोड़ दिया। मुसाशी ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसे रेट्सू की तरफ फेंक दिया। उसने कहा, एक वॉरियर के लिए यही सही वेपन है। अगर मुझसे लड़ना है तो कम से कम तलवार का इस्तेमाल करो। लेकिन रेट्सू रुका नहीं। उसने सुन रखा था कि मुसाशी धोखेबाज और खतरनाक है। इतने करीब होने का फायदा उठाकर उसने पंचेस की बारिश कर दी। मुसाशी जमीन पर गिर गया। क्राउड चिल्लाने लगा, लेकिन रेट्सू ने गिरे हुए दुश्मन पर हमला नहीं किया। उसने तलवार जमीन में गाड़ी और मुसाशी के खड़े होने का इंतजार करने लगा। इस बात ने मुसाशी को गुस्सा दिला दिया। उसने तलवार को दूर फेंक दिया और अब वो खाली हाथ लड़ने को तैयार था। पर वो नहीं जानता था कि रेट्सू का पूरा शरीर एक हथियार है, यहाँ तक कि उसके सर की चोटी भी दुश्मन को घायल कर सकती है। जैसे ही रेट्सू ने एक ऊंची किक मारी, मुसाशी ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। मुसाशी की ग्रिप स्ट्रेंथ देखकर सब हैरान थे। रेट्सू ने दूसरी टांग से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन मुसाशी ने बड़ी आसानी से उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। मौत के इस चक्रव्यूह में मुसाशी ने अपना हाथ किसी तलवार की तरह चलाया, लेकिन रेट्सू एक पंख फेदर की तरह हल्का बन गया और उसने मुसाशी की उस भयानक ताकत को बड़ी सफाई से शाओ ली से हवा में उड़ा दिया।